गाइस, कैसे आप सब? मैं साथी आपके साथ। तो चलिए आज हम आपके लिए रिएक्शन लेके आए हैं मुफ्ती सलमान अजहरी मुफ्ती तारिक मसूद जी का वीडियो करने के बाद मुझे मुफ्ती सलमान अजहरी जी का बयान है। मुफ्ती सलमान अजहरी जी का बयान है सिर्क द माजूर सिन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अल्लाह के तरह मुअस्सिर समझना ये शिर्क है। ये शिर्क जली की बात मैं बता रहा हूँ। अल्लाह की जात और उसकी सिफत के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं वो मुशरिकीन का ही तो माहौल है। यहाँ पर कुफार मुशरिकीन जो बुत परस्त लोग हैं वो ज्यादा हैं हिंदुस्तान में। तो इनका देखा देखी कुछ मुसलमान भी उस रास्ते पर चले जाते हैं। बच्चे को अगर कुछ हुआ तो किसी झाड़ के पास सुनाई दिया, ऐसी खबर आज मिली कि वहां जाने से बच्चा सही होता है, तो लेकर के गए झाड़, उसको धागा बांध के आ गए। क्यों? झाड़ क्या करने वाला है? तो ये अकीदा मुशरिकीन का अरब में भी था। इसी तरह मज़ारात पर औलिया कामिलीन के यहाँ जाकर के ये धागे बांधना, ताले बांधना, ये तमाम चीजें सही सनद से कहीं पर भी इस्लामी सबूत में नहीं है। आप अकीदा अहले सुन्नत पर हैं। मज़ारात औलिया हमारे लिए इसलिए है कि उनसे सिफारिश की जाए कि वो अल्लाह के मकबूल बनते हैं। वो अपनी कब्रों से अगर अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश कर दे तो अल्लाह हमें शिफा अता फरमाए। ये अकीदा होना चाहिए। हाँ, वो मदद भी करते हैं, जो अल्लाह ने उन्हें ताकत दिया है उस तसर्रुफ से वो मदद भी करते हैं, लेकिन अल्लाह के बराबर नहीं। अल्लाह ने उन्हें जितनी इजाजत दी उतनी मदद करते हैं। वो चाहे अंबिया इकराम हो, रसूलान इज़ाम, सबके मुतालिक अकीदा। ये शिर्क का टॉपिक इतना अहम है कि इसमें बहुत सारे लोग हिचकोले खा जाते हैं। और हदीस में सुनाता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने किसी काहिन को अपना हाथ दिखाया, ज्योतिष को, हुजूर फरमाते हैं उसने मोहम्मद का इनकार कर दिया, कुफ्र कर दिया। फकत कफर बिमा उनज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज्योतिष के पास, बाबाओं के पास जाकर के हाथ दिखाना और फिर वो लकीरें देख करके बाबा तुम्हारा भविष्य बताए, ज्योतिष, तो अटकल पच्छू मारेगा कुछ ना कुछ, एक आध चीजें तीर लग जाएगी और फिर कहोगे बाबा पहुंचो। यहाँ से शिर्क के रास्ते खुलते हैं। अल्लाह की जात पर तवक्कुल और यकीन ना होने के बाद बंदा इस तरह दर दर भटकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सबसे पावरफुल दुनिया में इंसानों, उसके बावजूद वो ये कहते थे, इन्नमा अशकू इलल्लाह, मैं अल्लाह के पास अपनी शिकायत अर्ज करता हूँ, अपनी बीमारी अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूँ, अपनी कमजोरी अल्लाह से अर्ज करता हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे पैदा किया, वही शिफा भी देता। हाँ, कुछ चीजें जरिया होते हैं, लेकिन उस पर यकीन कर लेना और असल खालिक पर यकीन छोड़ देना, यहाँ से शिर्क का दरवाजा खुलता है। ये कबीरा गुनाह जिस लिस्ट में ये पहला नंबर है, इशराक बिल्लाह, अल्लाह से शिर्क करना। एक बात याद रखो, अगर इन हालात में मौत आ गई, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, शिर्क की मौत जिसमें जहन्नम में हमेशा के लिए उसे भेजा जाए, फी नारी जहन्नम व फीहा खालिदून, अल्लाह ने फरमाया कि वो जहन्नम की आग में रहेगा और हमेशा के लिए जलेगा। कौन? जो अल्लाह के साथ शिर्क किया। बाकी गुनाहों की माफी हो सकती है, शिर्क की नहीं। ये शिर्क जली मैं बता रहा हूँ, जली। अब शिर्क खफी क्या है? एक छुपा हुआ शिर्क है। ये बड़े गुनाहों में से इंसान इसमें अनजाने में कर जाता है, लेकिन ये बड़ा गुनाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकारी, दिखावा करना, ये शिर्क खफी है। कोई अमल अगर तुमने दिखावे के लिए किया तो ये छुपा हुआ शिर्क है। मिसाल मैं बता रहा हूं, आप खड़े हुए नमाज के लिए, नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं आप? अल्लाह के लिए। लेकिन मेरे लिए भी अगर नीयत आ गई तुम्हारी कि ये भी देख रहे हैं मुझको, किसके साथ शरीक कर दिया? ये होता है शिर्क खफी। नमाज में अगर तुमने ये ख्याल किया कि फलां भी मुझे देख रहा है तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा सही होकर के नमाज पढ़ लूं, तो गोया कि तुमने एक इबादत में दो लोगों को शरीक कर लिया, एक अल्लाह को और फिर ये दूसरे लोग। अजीज़ान गिराम, ये है शिर्क खफी। इसके मुतालिक इमाम ज़हबी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े अजीब वाक़यात भी लिखे कि जो कुछ भी अमल तुमने दिखावे के लिए किया तो ऐसा ही है। हदीस में है, रियाकारी करने वाला दिखावे के लिए बहुत सारे अमाल कर ले,
وہ قرآن پہ قرآن ختم کر لے، رکعت پہ رکعت پڑھ لے، روزے پہ روزے رکھ لے، حج پہ حج کر لے، چاہے وہ شہسوار ہو اعمال کا، لیکن وہ جس وقت لے کر جائے گا اعمال پورے اس کے منہ پر مار دیے جائیں۔ ریاکاری، دکھاوا عمل میں اگر آ گیا، یہ سب کو خود کو پتا چل جاتا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا ریاکاری ہے یا نہیں؟ یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر میری عبادتوں کو دیکھ کر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو گویا کہ تم نے اب تک کی عبادتیں دکھاوے کے لیے کیا۔ ریاکاری کیسے پتا چلے کہ تمہارے اندر ہے یا نہیں؟ تو فرمایا گیا کہ تم اپنی نیکیوں کو ایسے ہی چھپاؤ جیسے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ تو شرک کے بارے میں مجھے تو ویسے اتنا اسلام کے بارے میں نہیں پتا ہے، پھر بھی میں جیسے جیسے ویڈیوز کر رہی ہوں ویسے ویسے مجھے بہت ساری باتوں کا گیان مل رہا ہے اسلام کے بارے میں۔ اور شرک کا مطلب ہوتا ہے جادو ٹونا، مطلب جو جادو ٹونا کرتے ہیں، جو مطلب جادو ٹونا پر وشواس کرتے ہیں ایسے لوگ، اسے شرک کرنا بولتے ہیں۔ اور یہ غلط بات ہے۔ ایسا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم ہاتھ دکھاتے ہیں اور ہمارا نصیب ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اپنا نصیب خود بناتے ہیں۔ ہم اگر اپنا نصیب اوپر سے لکھا ہوتا تو بھگوان لکھا پڑی ہوتی ہمارے نصیب میں، تو ہمیں سورگ یا نرک میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مطلب جنت میں اور جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم تو اللہ سے ویسے ہی بولتے تھے نا کہ آپ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا میرے نصیب میں تو میں نے ویسا ہی کیا، تو میری غلطی ہی کیا ہے۔ تو یہ بات مجھے بہت سمجھ میں اچھی طریقے سے ذہن میں آ گئی ہے کہ شرک کتنی غلط بات ہے۔ اور ویسے بھی ہم بہت سارے لوگ بہت ساری پریشانیوں سے جھوج رہے ہوتے ہیں، اور ایسی پریشانیوں میں انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے، اور وہ شرک کا راستہ اپنا لیتے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کو کچھ پریشانی ہے تو آپ اپنے بھگوان پر یا اپنے اللہ پر وشواس کیجئے، تو آپ کی پریشانی ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ شرک کرنے سے خالی فوکٹ آپ کا پیسہ بھی جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور آپ کی مطلب مائنڈ بھی ڈائیورٹ ہو جائیں گی الگ طریقے سے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں کیا کیا سمجھ میں آیا؟ مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے آپ کو بتا دیا، اور جو میں آپ کو بتا نہیں پائی وہ میرے مائنڈ میں سیٹ ہو گیا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے بہت کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور میرا چینل نیا ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا۔